से यही यूहन्ना की आयत को पढ़ेंगे लास्ट में, पीछे 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 जाएंगे जहां पर वो कह रहा है कि बस इससे पिछली आयत को, 16 आयत को, यीशु ने उससे कहा मरियम। उसने पीछे मुड़कर इब्रानी में कहा रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता, तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। क्यों नहीं छूने दिया परमेश्वर ने मरियम को? पहले भी तो वो उसके पांव को उसने धोया था या उसको खाना सर्व किया था। अब यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मुझे टच मत कर, मेरे पांव पे भी मत गिर? क्यों कहा परमेश्वर? पुराने नियम में जो परम पवित्र स्थान होता था, साल में एक बार महायाजक ब्लड लेकर अंदर वो पापों की माफी के लिए जाते थे, और उसके पीछे क्या बांध देते थे? एक रस्सी, क्योंकि अंदर जाकर महायाजक को टच करना मना था। अगर महायाजक पापी निकला और अंदर जाके मर गया तो आम बंदों को और याजकों को भी अलाउ नहीं था कि वो अंदर जाकर उसकी लाश को बाहर ले आए। तो वो उन पर रस्सी बांध देते थे, और जब तक तो उनकी जो कपड़े थे उन पे बेल्स लगी होती थी, जब तक तो बेल्स की आवाज आती थी मालूम है कि बंदा जिंदा ही अभी अंदर मरिया निगा। इतना पवित्र परमेश्वर, इतना परम पवित्र परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं, जो बाहर से नहीं बदलता। मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता। यीशु मसीह ने कहा जो तुम्हारे अंदर से निकलता है, वो वैर, वो विरोध, वो गुस्सा, वो चुगली, वो बदले की भावना, वो तुम्हें अशुद्ध करती है। हालेलुया। और जब महायाजक को खींच के फिर निकालते थे रस्सी से, और कोई उसे टच नहीं, यीशु मसीह ने कहा अभी मुझे टच मत कर, क्योंकि मैं महायाजक, तेरे महायाजक के रूप में बैलों और बकरों के लहू के साथ नहीं, अपने लहू के साथ मैं पिता के सामने जा रहा हूं, ताकि तुम सबका गुनाह एक बार में माफ हो। मैं महायाजक ठहरूं, तुम लोग याजक ठहरो। और जीसस, इसलिए उसने कहा अभी मुझे मत छू, अभी मुझे टच मत कर, क्योंकि महायाजक को टच करना अलाउ नहीं है। और बाइबल कहती है उसने टच नहीं किया, लेकिन जब वो पिता के पास जाकर आपके और मेरे लिए एक ही बार अपने लहू को कुर्बान करके उसको देकर और उसके बाद नीचे आया, तो सबने उसको टच किया, उसके साथ खाया, उसके साथ बात की, फिर से मिरेकल्स को देखा। अब परमेश्वर ने कहा हारून तुम्हारा महायाजक नहीं, अब मैं तुम्हारा महायाजक हूं, अब तुम मेरे बेटे और बेटियां याजक हो। जाओ और सुसमाचार सुनाओ, जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ, जाओ और सब बातों को मानना सिखाओ जो शुरू से लेकर अंत तक मैंने तुम्हें कही है। देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, वो तुम्हारे साथ है। लंगड़े चलेंगे तुम्हारी लाइफ के द्वारा, रोगी शुद्ध होंगे, चंगे होंगे तुम्हारी जिंदगी के द्वारा। जब तुम घरों में जाओगे यीशु मसीह के नाम में लोग बचाए जाएंगे। जब तुम जाओगे घरों में तो नशे के रोगी आजाद होंगे। आमीन हो जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल का एक एक वर्ड सच है, एक एक बिंदु सच है। दुनिया की सबसे ज्यादा स्टडी होने वाली पुस्तक कोई है तो वो बाइबल है। इसको स्कॉलर्स, इसको डबल PhD, EHD कुछ भी कर लो, सब पढ़ते हैं, एक मिस्टेक नहीं निकाल सके। लाखों हजारों सालों से एक बिंदु की मिस्टेक बाइबल में से नहीं निकली, क्योंकि ये परमेश्वर का वर्ड है। ये हालेलुया। और 2000 साल पहले की लिखी हुई पुस्तक, 5000 साल पहले लिखी हुई पुराने नियम की पुस्तक आज हमारी जिंदगी में आज भी ताजा है, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दा नहीं। हम मुर्दा की जीवनी नहीं पढ़ रहे हैं, हम उस परमेश्वर की जीवनी पढ़ रहे, तो अभी भी यहां मौजूद है आपके बीच में, जो जानता है आपको क्या प्रॉब्लम है, जो जानता है क्या हल करना है आपकी लाइफ का, जो बातों से
कहते ने गल्लां दा कड़ा खवाना। केड़ा कड़ा कि गल्लां ही करी जानी, केड़ा कुछ करना। यीशु मसीह ने गल्लां दा कड़ा नहीं खवाना, उन्हें रोगी चंगे करने, उन्हें लाइफ चेंज भी करनी। हाँ, अपने हाथों को उठाओ और थैंक यू जीसस बोलो। जो वचन मैं आपको दे रहा हूं, आपको समझ आ रही है? जो पिछले संडे से मैं दे रहा हूं कि परमेश्वर आपको चाहता है कि आप सेवा करें, समझ आ रही है? अब आपको और समझ आ रही होगी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मुझे मत छू। मैं कहां जा रहा हूं? कहां जा रहा हूं? क्या करने? ब्लड चढ़ाने। महायाजक के रूप में हारून जब पापों की माफी मांगता था, उसके बेटे याजक थे। जब यीशु मसीह माफी मांग आपके लिए माफी की कुर्बानी करके गया, तो याजक कौन बना? आप लोग। तुम एक याजक हो। अपने लिए बेस्ट एक्सपेक्ट करो, बेस्ट। अपने लिए बेस्ट एक्सपेक्ट करो और बेस्ट हासिल करो यीशु मसीह के नाम में। बेस्ट यीशु मसीह के नाम में तुम्हारा है। इससे नीचे कोई समझौता नहीं करना। यीशु मसीह ने कुर्बानी वेस्ट में नहीं दी। उसने अपनी सुंदरता को खराब किया, वेस्ट में नहीं किया। वो जी उठा, वेस्ट में नहीं गया। आमीन। उसने कहा मैं जाऊंगा जी उठने के बाद, तुम्हें आत्मा दूंगा जो मेरी जगह तुम्हारे साथ रहे। कौन चंगा कर रहा है आज? ये टीवी पे हाथ रखने से कोई हील हो सकता है क्या? क्योंकि पवित्र आत्मा यहां भी मौजूद है और यहोवा नाम का मतलब है वहां भी मौजूद। तो वो हील कर रहा है, वो चंगा कर रहा है। मैं तो देखता भी नहीं इमरजेंसी सेक्शन में कौन बैठे, लेकिन लोग आगे टेस्टिमनी देते हैं कि मैं इतने साल से सुनी थी टेस्टिमनी शुक्रवार। हाँ, पंजर एक पंजर लड़की को, जिसका पंजर बन चुका था, कंकाल बन चुका था, उसको लेके आए थे। कौन कर रहा है ये? वही होली स्पिरिट जो परमेश्वर ने जी उठने के बाद भेजा, जो आपके अंदर बसता है, जिसने आपको जी उठाना है, जिसने आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देना है। हाँ, आपकी लाइफ का बेस्ट गिफ्ट होली स्पिरिट, जो ये जी उठने के बाद आपको मिला है। आमीन। इसलिए आपको आज वचन समझ आई होगी कि यीशु मसीह ने अब इसलिए मुझे कहा कि मैं जाकर सब जातियों के लोगों को क्या बनाऊं? चेला बनाऊं। सिर्फ पास्टर्स को अगर बोला होता तो इतने लोग थोड़ी बचते। कितना काम कर लेते कोई? 100% दे के भी इतना नहीं कर सकते। परमेश्वर को मालूम था, उसने कहा अब मैं महायाजक और तुम मेरे याजक। हर एक बंदे का काम अलग अलग होगा। शरीर के अंगों की तरह हर अंग अपना अपना काम करेगा, लेकिन सब देह मिलकर काम करेगी और उन्नति पाएगी। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।